नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक साहब जी एक नगर में डेरा लगाए हुए थे। उस नगर के हजारों लोग महाराज के दर्शन करने आते और उपदेश ग्रहण करके घर जाते। उस नगर का एक दुकानदार भी हर रोज़ महाराज के दर्शनों के लिए आता और उपदेश सुन के जाता। उस दुकानदार के एक पड़ोसी ने उससे कहा, भाई तुम हर रोज़ शाम को कहाँ जाते हो? दुकानदार ने बोला, मैं गुरु जी के उपदेश सुनने जाता हूँ। उस पड़ोसी ने कहा, मुझे भी साथ ले जाना। शाम को दुकान बंद करके दोनों दुकानदार गुरु जी के दर्शन करने चल दिए। रास्ते में वेश्याओं का बाजार पड़ता था। जब वे दोनों उस बाजार में से निकल रहे थे तो दूसरे दुकानदार की नज़र एक वेश्या पर पड़ गई। उसका मन डोल उठा। वह पहले से बोला, तुम गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाओ, मैं तो इस वेश्या से मिलने जा रहा हूँ। पहले दुकानदार ने उसे समझाया, यह बुरी बात है, ऐसा मत करो। पर दूसरे ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वेश्या के कोठे की ओर बढ़ गया। पहला दुकानदार गुरुजी के उपदेश सुनने के लिए चला गया। अब दोनों शाम को इकट्ठे अपने घर से निकलते थे। वेश्याओं के बाजार तक दोनों साथ साथ जाते थे। वहां आकर दूसरा वेश्या से मिलने चला जाता था और पहला गुरुजी के दर्शन करने चला जाता था। लौटते समय दोनों एक ही स्थान पर मिलते और फिर साथ साथ घर वापस आ जाते। एक दिन दूसरा जब वेश्या के कोठे पर चढ़ा तो वहां ताला लगा हुआ था। वह बहुत निराश हुआ और लौटकर रोज के स्थान पर अपने साथी की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और वहां की धरती खुरचने लगा। खुरचते खुरचते उसे मिट्टी में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। मिट्टी हटाकर उसने देखा, वहाँ एक सोने की मोहर थी। उसने सोचा यहाँ पर और भी बहुत मोहरें होंगी, तो वह अपने चाकू से उस जगह को लगातार खुरचता रहा। कुछ देर बाद उसे वहाँ पर एक मटका दिखाई दिया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसका विश्वास था कि उस मटके में मोहरें भरी होंगी। उसने बड़ी आशा से वह मटका बाहर निकाला, पर जब उसने मटके का मुंह खोला तो उसकी आशा निराशा में बदल गई। मटके में कोयला भरा हुआ था। इतने में उसे पहला दुकानदार बड़ी परेशान हालत में आता हुआ दिखाई दिया। वह लंगड़ा लंगड़ा चल रहा था। दूसरे ने पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ? बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। पहले दुकानदार ने बोला, क्या बताऊं, गुरुजी का उपदेश सुनकर बाहर निकला तो एक तेज कांटा मेरे पैर में घुस गया। कांटा तो निकल गया है पर खून बंद नहीं हो रहा, दर्द भी काफ़ी है। दूसरे दुकानदार ने कहा, मेरा भाग्य तुमसे अच्छा है। तुम गुरु जी के उपदेश सुनने रोज जाते हो तो आपको यह कष्ट मिला है। मैं वेश्या के पास जाता हूँ, फिर भी मुझे सोने की मोहरें मिली हैं। यह सुनकर पहला और परेशान हो गया। पुण्य करने वाले को कष्ट मिले और पाप करने वाले को सोने की मोहरें, यह तो बड़ी अजीब बात है। दोनों ने निश्चय किया, आओ गुरु जी के पास चलकर इस बात का रहस्य पता करते हैं। दोनों दुकानदार गुरु नानक साहब के पास पहुंचे। उनकी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वेश्या के पास जाने वाले दुकानदार ने पिछले जन्म में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक मोहर देकर उसकी सहायता की थी। उसके बदले में उसे इस जन्म में घड़ा भरकर मोहरें मिलनी थी, पर इस जन्म में आकर यह बुरे कर्मों में फंस गया, इसलिए इसका सोने की मोहरों से भरा हुआ मटका कोयले में बदल गया। परंतु जो मोहर इसने दान की थी वह इसे उसी तरह वापस मिल गई। पहले दुकानदार ने पूछा, परंतु गुरुजी, मैं तो अच्छे कर्म करता हूँ, मुझे यह कष्ट क्यों मिला? गुरुजी मुस्कुराए। इसका कारण भी लगभग वैसा ही है। गुरुजी ने कहा, पिछले जन्म में तुम ग्राहकों को बहुत ठगते थे और जिन जरूरतमंद लोगों को रुपया उधार देते थे उनसे बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करते थे। उसके बदले में इस जन्म में आकर तुमने अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए, इसलिए तुम्हें उस चीज़ की सजा सूली मिलनी थी और इन अच्छे कर्मों की वजह से यह सूली दिन प्रतिदिन छोटी होती चली गई और एक कांटे के रूप में बदल गई। आज तुम्हें वही कांटा चुभा है। इससे पिछले जन्म के तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, क्योंकि तुम आज इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो और तुम्हारा जो आने वाला जीवन है वो भी सुखमय बन गया है। इस तरह बुरे कर्मों से पूर्व जीवन के जो पुण्य होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और अच्छे कर्मों से हमें पूर्व जीवन के पाप भी धुल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, परमात्मा की बंदगी करनी चाहिए, ताकि हमारा आने वाला समय सफल हो सके और हम लोक परलोक में सुख की ज़िंदगी जी सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।